तीनों चीज़ इसने बता दी। सबसे पहले हम बताए थे कि उसको जो वो काम कर रहा है उसका कंपेंसेशन फेयर मिलना चाहिए, ठीक है, फेयर कंपेंसेशन मिलना चाहिए। ये मतलब उसने अगर काम 10,000 रुपये महीने का कर रहा तो 10,000 रुपये उसको कमीशन भी मिलेगी। 50 का करना 50 मिलेगी, ये नहीं 50 का काम कर रहा है उसे मिले 5 मिलेगी। फेयर कंपेंसेशन सबसे पहला जब तय दिया है उसके होगा उसको बात करें। दूसरी बात यह है कि उसको कंडीशन गुड करनी चाहिए, काम करने की कंडीशन गुड और सेफ। अब सेफ्टी की बात होती है यहाँ पे ना, गुड और सेफ, गुड और सेफ। क्यों गुड और सेफ से? मान लिया स्कूल के अंदर एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं, 60-70 एम्प्लॉइज करना, ठीक है ना, और यहाँ पर रोजाना ये डर लगा रहे कि कोई पेरेंट्स आएगा या कोई बाहर का आदमी आएगा आके जो हमला कर जाएगा, ठीक है ना, तो क्या होगा? तो कोई भी काम नहीं करना चाहेगा। या जिन स्कूलों में बच्चे नहीं जाना चाहते वहाँ कहीं ना कहीं तो सेफ्टी की भी तो इशू है बच्चों के, भाई पढ़ाई का भी इशू है, सेफ्टी का भी इशू, कोई ना कोई इशू है वहाँ। ऐसे जहाँ जिनमें जोन 2 के स्कूल है वहाँ पे सेफ्टी का इशू है, वहाँ पे टीचर जाना नहीं चाहते, उसके लिए हम स्कूल में कार्ड लगा रखे हैं, उसमें रूल रेगुलेशन बना दिए। अगर कोई भी हॉस्पिटल में जैसे डॉक्टर के ऊपर अटैक कर देते हैं तो नॉन अवेलेबल गुनाह होता है में, तो इस तरह की गुड और सेफ कंडीशन चाहिए ना। अब तुम कहीं भी अप्लाई के पास जाके सिर पर चढ़ जाओगे या मारने लगोगे, पीटने लगोगे, तो वो क्या करेगा? वो वहाँ काम नहीं करेगा। अभी बिजनेस में भाई किसी दुकान पे तुम जाके उससे लड़ने मरने लग जाओ तो वो क्या करेगा? एक बार साइन करेगा, 2 बार करेगा, 3 बार करेगा, फिर पुलिस को बुलाएगा ना। सेफ और गुड कंडीशन चाहिए ना। तो फेयर कंपेंसेशन पहले जरूरी है, फिर उसके बाद जो एम्प्लॉइज को वहाँ गुड और फेयर सेफ कंडीशन, गुड भी कंडीशन। अब यहाँ पे मान लिया बदबू भरी पड़ी रही 4 तक, इतने बदबू, मच्छर हो रहे हैं, बदबू हो रही है, बीमार हो रहे हैं, तो इसी के जगह पर कोई काम करेगा? नहीं करेगा, तेजी बैठना जाएंगे। अब दिल्ली गवर्नमेंट में 2,70,000 बच्चे एक साल में बढ़ गए। क्यों बढ़ गए? यहाँ पे गुड एंड सेफ कंडीशन बच्चों के लिए आई ना। पब्लिक स्कूल छोड़ के गवर्नमेंट स्कूल में हमारे इलाके को पहले था यहाँ 25-30-40 बच्चे होते थे, अब 61-62 में भी ब्लैक प्रिंसिपल को लगाना पड़ रहा है। अभी भी कम से कम ये समझ लो 200-250 बच्चों को मना करा उन्होंने, कम से कम, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे बैठने की कंडीशन नहीं है, कोई कंडीशन नहीं, टीचर्स नहीं है। तो दिल्ली गवर्नमेंट स्कूलों में एकदम इतना क्यों आया? यहाँ पे अब कंडीशन चेंज हो गई ना, बेटे प्रॉपर डेस्क है, पंखे है, लाइट है, पहले सब कुछ होता नहीं था। गवर्नमेंट ने ये सारी कुछ गुड कंडीशन करी ना, ऐसे अप्लाई किया गुड एंड सेफ कंडीशन से। तीसरी बात तुमने बताई थी, क्या बताई थी? बिलोंगिंगनेस, मतलब उसको अपनापन लगना चाहिए। बिलोंगिंगनेस अपनापन लगना चाहिए, मतलब वहाँ पे कि हाँ ये मैं अपनी जगह पे आया, ये नहीं आया मुसीबत में आ गया, मैं फंस गया मुसीबत में, ठीक है नहीं, मैं किस स्कूल में आ गया फंस गया मैं। बिलोंगिंगनेस लगनी चाहिए कि वहाँ पे अपनापन लगना चाहिए कि हाँ मेरे सुख दुख में
ये संस्था मेरे काम करे, साथ देगी। अगर मेरे ऊपर कोई परेशानी होती है तो उस परेशानी में मेरे साथ खड़ी हुई है। ये कंपनी है या ये फर्म है मेरे साथ, मेरे सुख में भी है, दुख में भी मेरे साथ है, ठीक है ना। ये हमारा इसके प्रति रिस्पॉन्सिबिलिटी। उसी कंपनी में एम्प्लॉय जो है टाटा में ज़्यादा जाना चाहते हैं, टाटा कंसल्टेंसी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर ज़्यादा जाना चाहते हैं, जबकि दूसरी कंपनियां अच्छे पैकेज देती है, 10 लाख का पैकेज छोड़ के 8 लाख में भी जाना चाहते हैं। कुछ तो कारण है ना, कुछ तो उसके यहाँ कंडीशन चेंज है ना। 2 लाख कंपनी है लेकिन फिर भी मान अपने आप को सेफ समझ ले। दूसरी कंपनी 2 लाख फालतू के लिए भी जो है नहीं करने, तो ये जो है उसके वहाँ पे अपनापन है उसका। क्लियर? एग्जाम में भी इसी लिखने ठीक है। अब अगले वाले को चलते हैं, कंज्यूमर्स, ठीक है ना। कंज्यूमर्स के बारे में काफी कुछ बताया जाता है नहीं, वो कंज्यूमर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी एक हिसाब से। चलो बढ़िया और कस्टमर को अच्छा हो देनी चाहिए, सर्विसेज अच्छी देनी। वो एक बार बता दिया आपको, एक पाइप भी ट्रीट हो गया। चल पड़ेगा हाँ सर, जो भी सर्विसेज और जो भी कुछ दे रहा है उसकी एक रीजनेबल प्राइस रहेगी, रीजनेबल प्राइस पे देंगे, ठीक है ना। शाबाश सर। उनकी पुअर क्वालिटी भी नहीं होनी चाहिए गुड्स की, क्वालिटी ऑफ गुड्स होनी चाहिए, अनफेयर ट्रेड नहीं करना चाहिए, अनफेयर ट्रेड नहीं करना चाहिए। चलो सर, रेगुलर सप्लायर होती है और उसमें आने वाले प्रोडक्ट के बारे में इन्फॉर्म होना चाहिए कि वो कैसे रेगुलर प्रोडक्ट की सप्लाई होनी चाहिए, ठीक है ना। तो जो क्वांटिटी और क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, क्वालिटी को बता देंगे। सर, कंज्यूमर की कंप्लेंट पर एक्शन लेना, कंज्यूमर की कंप्लेंट पे भी जो है ग्रीवेंसेस दूर करनी चाहिए। चलो ये सारी बातें हो गई, तुमने सबने बता दी कि कंज्यूमर को क्या क्या चाहिए। पहली बात तुमने बताई, No text found at that location. क्वांटिटी ऑफ गुड्स, पहली बात क्वांटिटी। दूसरी बात रीजनेबल प्राइस, ठीक है ना भाई। जो गुड और सर्विस दे रहे हैं उसको क्वालिटी होनी चाहिए, सब क्वालिटी मतलब सब स्टैंडर्ड भी होनी चाहिए, स्टैंडर्ड क्वालिटी। तो अब तुम देखते हो, हम भी देखते ना, अब मोबाइल तो MI से लेके और चाइना से लेके और आईफोन तक के वो क्वालिटी के हिसाब से, क्वालिटी और रीजनेबल प्राइस दोनों है। MI 15,000 में फोन बेच रहा है, आईफोन 1.25 लाख बेच रहा है, तो 1.25 लाख के हिसाब से क्वालिटी है, उसके वहाँ रीजनेबल प्राइस है, ये भी बिक रहा है ना भाई। है भाई, हमने ये मान लीजिए वाला फोन है 15-20 हज़ार रुपये का रेट का, ये इसके हिसाब से क्वालिटी है और उसके हिसाब से रीजनेबल प्राइस है। दोनों चीज़ का कंपेरिजन है, क्वालिटी एंड रीजनेबल और प्रोसेस। पहली बात ये हो गई। दूसरी बात इससे बताई थी जो है रेगुलर सप्लाई, ठीक है ना। अब प्रोडक्ट की जो रेगुलर और एडिटेड सप्लाई, रेगुलर सप्लाई। अब जैसे तो मैं अमूल का दूध लेना, अब
अब उनके दूध के अब कंज्यूमर है, हमारे पास 2 लीटर दूध चाहिए, डेली चाहिए हमारे को, तो डेली उसको सप्लाई करनी है। यदि आज तो तुमने 10 लीटर दे दिया, कल को 1 लीटर दे आए, आने चलेगा ना, तो उसकी रेगुलर सप्लाई सप्लाई होगी। अगली बात बताई थी इसने, क्या बात बताई थी, क्या बताई थी मैंने? क्वांटिटी ग्रेवेंसिस, ठीक है ना। अच्छा, इंफॉर्मेशन बताई थी इसने, इंफॉर्मेशन ऑफ No text found at that location. न्यू यूजेस ऑफ एग्जिस्टिंग प्रोसेस, मतलब जो है इंफॉर्मेशन होनी चाहिए इसमें प्रोडक्ट के बारे में और उसके No text found. नया No text found at that location. No text found at that location. तो चल रही है अभी। No text found at that location. No text. No text. ठीक है नहीं, प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए और नहीं क्या क्या चीज़ उसके अंदर यूज हो रही है। भाई जो मेरे को यूज़ करना आता है वो तो मेरे को आता ही है, अब मेरे को बहुत सारी चीज़ नहीं आती, बहुत सारी जानकारी नहीं है। हाँ भाई साहब, तो नई यूज को जानकारी। लास्ट थी हमारी ग्रीवेंसेस, जो कंप्लेंट है ग्रीवेंसेस जिसे हम कहते हैं, वो ग्रीवेंसेस रिड्रेसल सिस्टम होती है। ग्रीवेंसेस रिड्रेसल सिस्टम होनी चाहिए, मतलब जो उसकी जो कंप्लेंट है वो दूर होनी चाहिए। जो अगर उसमें कोई कंप्लेंट आ रही है तो परेशानी है, बात क्लियर? यस सर। आज के दिन में हम लोग 2 पॉइंट